हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यों आखिर खास है विजया एकादशी व्रत। जय श्री कृष्ण भक्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और यह इस बार 24 फरवरी को है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल लेते हैं। कहा जाता है कि विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत में जीत पाई जा सकती है। ज्योतिष के अनुसार इस व्रत के जरिए आप चंद्रमा के हर दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। विजया एकादशी का व्रत एकादशियों की तरह बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी शुभ कार्यों में विजय प्राप्त होती है और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और यह भी मान्यता है कि स्वयं भगवान राम ने इस व्रत को किया था। विजय एकादशी की तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को ही विजया एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, चलिए सुनते हैं विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे फाल्गुन कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। तभी घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाया। स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकादालाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने उनके ब्रह्मा देखे हैं।
आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन के अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अंततः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उनकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उनको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी की पूजन विधि। विजया एकादशी के दिन पूजन स्थल पर एक कलश की स्थापना करें। श्रद्धापूर्वक श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। श्री हरि को पंचामृत, फूल और इसी ऋतु का कोई फल अर्पित करें। एक बेला उपवास रखें और एक बेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को भोजन करने से पहले उपासना और आरती जरूर करें। अगले दिन सुबह पूजन वाले कलश और अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। विजया एकादशी के उपाय। नंबर 1, सुबह के समय जल्दी उठें और जल में केसर डालकर स्नान करें। नंबर 2, सूर्य नारायण को जल में केसर डालकर ही अर्घ्य दें। नंबर 3, भगवान विष्णु या राम दरबार के चित्र को अपने सामने स्थापित करें। नंबर 4, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 3 बार माला जाप करें। विजया एकादशी पर क्या न करें और क्या करें। विजया एकादशी के दिन तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु में लगाए रखें। सेहत ठीक न हो तो उपवास न रखें। केवल व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन न खाएं। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन रात की पूजा उपासना का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन क्रोध न करें, कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी जानकारी होती है यहीं पर समाप्त। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।